नमस्कार, मैं अंकिता। हम कक्षा 10वीं में भूगोल विषय के पाठ 2 कृषि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में हमने कृषि का सामान्य परिचय, उनके प्रकार और कुछ मुख्य फसलों का अध्ययन किया था। इस भाग 3 में हम अन्य फसलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है दालें। भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और हमारे भोजन में दाल प्रोटीन का स्रोत है। तुअर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनीय फसलें हैं। दालों के उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जिस अनुपात में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वस्तुतः कुल फसल क्षेत्र में दालों की खेती का प्रतिशत घट गया है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है और 90% तक इनकी खेती मुख्यतः शुष्क कृषि तकनीक के अंतर्गत की जाती है। तुअर यानी कि अरहर को छोड़कर बाकी अन्य दालों वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरक प्रदान करते हैं, अतः इनको आमतौर पर अन्य फसलों के साथ फसल आवृतन में रोपा जाता है। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में लगाई जाती है। अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ की फसलें हैं, जबकि चना, मटर, मैसूर आदि रबी की फसलें हैं। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया, पर इसके परिणाम संतोषजनक नहीं है। यह कुछ मुख्य दालें हैं जो कि भारत में उत्पादित की जाती हैं। तुअर, चना, उड़द इत्यादि। मैसूर। गन्ना, यह बांस की प्रजाति का एक पौधा है जिससे मीठा रस निकलता है और इससे गुड़ और चना तैयार होता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह अनेक प्रकार के मिट्टी में उगाया जाता है, किंतु गहरी दोमट मिट्टी इसके जल का प्रवाह अच्छा रहता है, इसकी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी फसल मिट्टी की उर्वरकता को जल्द ही समाप्त कर देता है, इसीलिए इसकी खेती में काफी मात्रा में खाद की जरूरत होती है। भारत में यह फसल दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक उगाया जाता है, किंतु इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्र 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के दक्षिण से ही पाया जाता है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। यह गन्ना एवं गन्ने का पेड़ है। तिलहन, भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश के कुल कृषिगत भूमि में 12% पर प्रकार की तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। इनके निकाले गए तेल हमारे भोजन का मुख्य अंग है तथा औद्योगिक रूप से कच्चे माल के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी आदि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन है। कुछ तेल के बीजों को साबुत, प्रसाधन और उबटन आदि में प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम है मूंगफली।
यह एक खरीफ फसल है। भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह देश के कुल कृषिगत क्षेत्र में 3.6% पर पैदा किया जाता है। भारत के कुल तिलहनों का आधा उत्पादन मूंगफली से ही प्राप्त होता है। गुजरात इसके उत्पादन में भारत में सर्वप्रथम है। अन्य उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तथा महाराष्ट्र हैं। यह मूंगफली जो है जमीन के अंदर होती है, उनके जड़ों पर होती है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अगला है सरसों। इसके अंतर्गत राई, सरसों, तुरई, तारामीरा आदि कई तिलहन शामिल हैं। यह रबी उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और इसकी कृषि भारत के मुख्य तथा मध्य तथा उत्तर पश्चिम भाग में रबी के मौसम में की जाती है। पाला इसकी कृषि के लिए हानिकारक है। इस कारण से इसका उत्पादन बहुत प्रभावी होता है तथा परिवर्तनशील है। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए नए औद्योगिक का विकास किया गया है, जिसके उन्नत बीजों का प्रयोग तथा सिंचाई अधिक शामिल है। इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान द्वारा प्राप्त होता है। अन्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश हैं। इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन हरियाणा तथा पंजाब में अधिक है। यह सरसों का खेत और सरसों के बीज एवं सरसों के तेल, अलसी या फिर तीसा भी इसे कहते हैं। एक अन्य रबी तिलहन फसल है। इसका कई औद्योगिक उपयोग के रूप में लिया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी फसल जो रबी और खरीफ दोनों ही रूपों में फसल के रूप में किया जाता है। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन मुख्यतः मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ये दोनों राज्य मिलकर भारत का 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल मुख्यतः दक्षिण भारत में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आदि में होती है। उत्तरी भारत में यह उतनी महत्वपूर्ण फसल नहीं है, किंतु सिंचित क्षेत्रों में इसकी उपज अधिक है। यह जो नीचे जो चित्र है, यह अलसी के बीज, अलसी जिसको कहते हैं, अलसी का चित्र है। और यह सरसों और सरसों के बीज एवं यह सोयाबीन का चित्र है। चाय, यह एक पेय पदार्थ है। चाय यह सदाबहार पहाड़ी झाड़ियां होती हैं। इसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसमें थिन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इस फसल के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त करता है तथा खपत में विश्व का सबसे बड़ा स्थान प्राप्त करता है। यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा इसकी कृषि को ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में प्रारंभ किया गया था। यह प्रदेश आज भी देश का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। इसके लिए ढालुआ जमीन की आवश्यकता होती है, ताकि पानी का जमाव जड़ों के पास ना हो सके और जड़ों को पानी की वजह से नुकसान ना हो। पत्तियों के निरंतर विकास के लिए आर्द्रता समान रूप से साल भर वितरित रहना चाहिए। सुबह का कुहासा और प्रतिदिन की बौछार पत्तियों के उपज में अत्यंत सहायक है। इसकी मिट्टी सुप्रभावी एवं उर्वरक होनी चाहिए। मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश, लोहा एवं ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।
झाड़ियों की सफाई एवं कटाई के लिए काफी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। चाय की पत्तियों की ताजगी को बनाए रखने के लिए इसे बागान में ही संशोधित किया जाता है। चाय के उत्पादन में प्रमुख एवं गौण दो प्रकार के क्षेत्र हैं। प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत असम के ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी, पश्चिम में दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी की पहाड़ियां तथा तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। गौण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश राज्य हैं। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश है। यह कुछ चाय के जो चित्र हैं वो हैं, ये ब्लैक चाय, दूध की जो चाय होती है वो, और ये ग्रीन टी जिसकी पत्तियां हरी होती हैं। चाय की पत्तियां और चाय जो खेती की जाती है वह एक सीढ़ी नुमा खेती के तौर पर की जाती है, जिसकी वजह से जड़ों पर पानी इकट्ठा ना हो सके। तो इस तरह से सीढ़ी नुमा खेतों पर ही चाय का उत्पादन किया जाता है। कॉफी, चाय की तरह यह भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे एक फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चाय की भांति यह भी चूना युक्त मिट्टी में भली भांति उगता है, किंतु मिट्टी में इसे ह्यूमस आवश्यक चाहिए। इसके फल को एकत्रित करने एवं बीज को भून पीस कॉफी पाउडर बनाने में काफी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में लगभग सभी कॉफी दक्षिणी भारत में लगाया जाता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यहाँ भारत की 70% कॉफी उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में भी कॉफी की खेती की जाती है। पूर्वांचल भारत में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। कॉफी की 3 प्रमुख फसलें हैं, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी उगाई जाती है, जिसके पूरे विश्व में मांग है। भारत में यह आरंभ में यमन से लाया गया था और बाबा दुगन की पहाड़ियों पर लगाया गया था। यह कॉफी के बीज या कॉफी के बीन्स जिनको हम कहते हैं, और ये 3 प्रकार की कॉफी है। दिस इज ब्लैक कॉफी। बागवानी फसलें, जलवायु की विविधता के कारण भारत में अनेक किस्म की बागवानी फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, औषधि एवं सुगंधदायक पौधे जिसको एरोमेटिक प्लांट्स एवं मसाले आदि। भारत उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। यह अनगिनत किस्म के आमों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश लीची, मेघालय अनानास के लिए, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। कुछ स्थानों का नाम भी विशिष्ट फलों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नागपुर और चेरापूंजी का संतरा, मुजफ्फर का लीची, जलगांव का केला विशेष महत्व रखता है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों में बड़े स्तर पर केला की कृषि की जाती है। बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च तथा नारियल भी महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसकी कृषि मुख्यतः केरल एवं आंध्र प्रदेश में होती है। काली मिर्च की खेती केरल के पश्चिमी घाट प्रदेश में तथा नारियल की कृषि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के तटीय क्षेत्र में होती है। यह संतरे जो कि नागपुर के बड़े प्रसिद्ध हैं, काली मिर्च, लीची, सेब, अखरोट,
खुबानी, नारियल, नाशपाती, ये कुछ बागबाती फल हैं जो कि जिनका उत्पादन भारत में होता है। अखाद्य फसलें, सर्वप्रथम है रबर। भारत में इसकी बागवानी कृषि 1880 ईस्वी में ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ, पर व्यावसायिक उत्पादन 1902 ईस्वी में ही आरंभ हुआ था। रबर भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है और इसके उत्पादन के लिए अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में इसकी कृषि होती है। पेड़ को इस तरह से काटकर उससे एक बर्तन लगाकर इस तरह से उससे रबर प्राप्त किया जाता है। रेशेदार फसलें, जिसमें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इसमें से प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है, किंतु प्रारंभिक 3 रेशेदार फसलें यानी कि कपास, जूट और सन मिट्टी में उगाई जाती हैं। यह रेशम का कीड़ा है और यह रेशम का कपड़ा। कपास, भारत को कपास का मूल स्थान माना है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। यह उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है तथा प्रमुखतः इसे 110 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह अपने में अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। तेज और चमकीली धूप कपास के पौधों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। यह एक खरीफ फसल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ छोटे रेशे वाले कपास उगाए जाते हैं। यह कपास इस तरह के पौधों पर लगता है और ये सूती वस्त्र। जूट, कपास के बाद जूट भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। बाढ़ के मैदान या फ्लड प्लेन में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है तो उसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। इसके लिए चिकायुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी अन्य आवश्यकताएं गर्म एवं आर्द्र जलवायु है तथा रेशा तैयार करने के बाद उसे सड़ाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। नदी का जल प्रवाह इसकी खेती के लिए उपयुक्त दशा प्रदान करता है। नदियों के डेल्टा तथा गंगा के निचला मैदान इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। प्रारंभिक रूप में जूट द्वारा रस्सी, चट एवं बोरा आदि बनाया जाता था। इसका पैकिंग में उपयोग किया जाता है। अब इससे वस्त्र एवं आकर्षक दस्तकारी के चीजों भी बनाई जाती हैं। इनकी देश विदेश में काफी मांग है। यह जूट और जूट से बनी रस्सी, जूट का बैग, जूट की बास्केट, इसके आभूषण, इसका मैट, ये सारी जो अतरंगी जो जूट से बनने वाली चीजें हैं जो कि आजकल बड़ी मांग है इन सभी की। अभी तक हमने जितने भी मुख्य फसलें एवं अन्य फसलों का अध्ययन किया, उसमें अध्ययन के मुख्य बिंदु या सामान्य जो बिंदु थे सभी फसलों के अध्ययन के अंतर्गत, वे हैं उनकी भौगोलिक दशाएं,
हर प्रत्येक फसल का तापमान, उसकी वर्षा, आर्द्रता, उगने के लिए उच्चावच, मिट्टी, उत्पादन एवं वितरण। धन्यवाद।